बड़े उम्र की लड़की से शादी का अंजाम मलीहा को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाई की इकलौती बहन थी, इसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि इसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। मलीहा की सहेलियां इसकी हम उम्र थी और इससे जलती भी थी। मलीहा दिल की साफ लड़की थी, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मलीहा की माँ ने कहा कि शकूरुन खाला दोपट्टा ओढ़कर आना। शकूरुन हाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मलीहा सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मलीहा को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मलीहा को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मलीहा को देखने वाली ये चौथी फैमिली आती। मलीहा की माँ चाहती थी कि जल्द ही मलीहा को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरन हाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मलीहा को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतजार कर रहे थे। वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफाकत था और उसने मलीहा की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफाकत बहुत खुश था। जब मलीहा के घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया, मलीहा के मोहल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा मलीहा को लेने आ है। जब मलीहा दुल्हन बनी तो क़यामत देर रही थी। जब मलीहा रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग के फराक में मलीहा परी लग रही थी। मलीहा रफाकत के घर आ तो रफाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मलीहा इसी वक्त वॉशरूम में गई और पन्ना मुंह धोकर आ गई। मलीहा ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफाकत बहुत गुस्से से मलीहा के साथ बात करने लगा। रफाकत अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया और मलीहा भी सो गई। रफाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गुपशप में मसरूफ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है, लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफाकत ने आवाज दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफाकत ने कहा कि तुम इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मलीहा ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अलिफ एक दिन मलीहा की माँ इसको लेने के लिए आ गई, मगर रफाकत मलीहा को कहने लगा कि इतनी अपनी माँ के घर रही हूँ, कभी दिल नहीं भरा। रफाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मलीहा ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफाकत कोई शाजा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है, लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। कुछ दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफाकत ने मेरी भाई को भी बहुत ही बातें कही कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, इसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिया और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियां भी मुझ पर बातें करने लगे कि इतना गुरूर करती थी तुम अपने हसन पर, लेकिन अतीने हुसैन का क्या फायदा किया, तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा थे। अमजई तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई कि मक्का में जब भी वो आ जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दो। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, अब जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज्जत रख ली। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया और घर में रहती थी अपनी मामी के साथ, घर का काम करती। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही प्यारा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा और मैं अपने बेटे और शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी।